आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले अनिवार्य संस्कृत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तो इनका अवलोकन ध्यान पूर्वक करिएगा आप लोग। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें दूत वाक्यम, मध्यम, व्यायोग और उर्भंगम भास की रचना है, जबकि शूद्रक द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम पदलालित दंडी और मागे संति त्रयोगुणा। तो इस हिसाब से आपका उपमा विकल्प आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है। कुवलयानंद कृति लिखी गई है अप्पय दीक्षित द्वारा, विकल्प घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है। तो शिशुपाल वधम कृति के रचनाकार हैं माघ महोदय, विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीहर्ष द्वारा रचित इसमें ग्रंथ आपको बताना है और आपने नैषधि चरितम, नैषध काव्य आपने सेलेक्ट किया, तो नैषधि चरितम ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो मालती माधवम भवभूति की रचना है, विकल्प घ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प क कालिदास, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कालिदास की रचना ऋतु संहार है, तो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, तो दंडी द्वारा लिखी गई रचना 10 कुमार चरितम है, श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम और बाण भट्ट की कादम्बरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास द्वारा लिखी गई जो रचना रघुवंशम है, आपको जवाब बताना है। टीएसटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है, यह किस विधा की रचना है। और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ महाकाव्य, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया। करुण रस को रसराज घोषित करने वाले हैं भवभूति जी, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है। कला परिच्छेद के लेखक आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है आचार्य दंडी को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस आपको बताना है और उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया करुण रस, क विकल्प, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं, विकल्प इसका हो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। तो भारवी द्वारा लिखा गया जो किरातार्जुनीयम है उसका प्रमुख रस आपको बताना है और आपने सेलेक्ट किया वीर रस, क विकल्प को, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, श्रीहर्ष द्वारा रचित
नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है? श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है? और इसका उत्तर आपने वैदर्भी रीत चुना है। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ख शिशुपाल वधम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? इसका आपको जवाब बताना है। क्षमा करें, प्रश्न संख्या 65 में त्रुटि हो गई है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है पूछा गया था। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम आते हैं। रघुवंशम जो है यह लघुत्रयी की रचना है। तो विकल्प इस राइट आंसर। तो संशोधन कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है उत्तर रामचरितम, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कवि है पद लालित्यम दंडी। अगला प्रश्न है कि दूत वाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है? तो दूत वाक्यम नाटक जो है इसमें रस जो है वह शांत रस प्रधान है। विकल्प क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या अगर आपने चयनित कर लिया है 7, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ जो है वह आपको बताना है। और उत्तर में आपने काव्यादर्श विकल्प क को चुना है। सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम का अंगिरस क्या है? शिशुपाल वधम का अंगिरस वीर रस है। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस रीत के सर्वोत्तम कवि थे? तो आचार्य कालिदास किस रीत के सर्वोत्तम कवि थे? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प क वैदर्भी। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम का कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो शिशुपाल वधम का कथानक प्रारंभ होता है सभा पर्व से। विकल्प क इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वेणी संहार किसकी रचना है? वेणी संहार कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है भट्ट नारायण को, तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नल दमयंती कथा का वर्णन नैषधि चरितम में मिलता है। विकल्प घ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि किस कवि ने नाटकों में विदूषक का अभाव है? तो किस कवि के नाटकों में विदूषक का अभाव है यह आपको बताना है नाटकों में। और उत्तर आपने चयनित कर लिया भवभूति को, तो राइट आंसर। कॉमेडियन जो जोकर होता है उसको विदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरितम में अंकों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि किस कवि के पिता का नाम वीरदत्त था? तो वीरदत्त के पुत्र थे आचार्य दंडी महोदय। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम में किसकी प्रणय कथा है? विक्रमोर्वशीयम में किसकी प्रणय कथा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने अगर विक्रमोर्वशीयम में
पुरुरवा और उर्वशी की कथा सेलेक्ट किया है, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि शिव पार्वती के विवाह की कथा कालिदास की किस रचना में है? तो शिव पार्वती के विवाह की कथा कालिदास द्वारा लिखे गए कुमार संभव में है, तो विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बाल चरित में कितने अंग है? तो बाल चरित में अंकों की संख्या 5 है, तो विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, क विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ किसका प्रारंभिक नाम था? तो नीलकंठ भवभूति का प्रारंभिक नाम था, क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्भय राज के गुरु का नाम क्या था? निर्भय राज के गुरु का नाम राजशेखर था, विकल्प क इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के कथानक का मूल आधार क्या है? तो उत्तर रामचरितम के कथानक का मूल आधार है रामायण का उत्तरकांड, विकल्प क इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में किस रस की प्रधानता है? हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि दंडी का जीवन चरित किस रचना में मिलता है? तो आचार्य दंडी का जीवन चरित उनकी 10 कुमार चरितम में मिलता है, विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि माँ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? तो माँ की लिखी रचनाओं की संख्या 1 है, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं कि मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष है। रस मंजरी किसकी कृति है? तो रस मंजरी के रचनाकार भानुदत्त। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है उरुभंगम किसकी रचना है? उरुभंगम के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया है भास को, तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है? तो महावीर चरितम में अंकों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है कि भासकृत पंचरात्रम की कथा कितने अंकों में विभक्त है? जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंशम में सर्गों की संख्या है 19। अगला प्रश्न है कि भवभूति द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? तो भवभूति द्वारा लिखे गए मालती लिखा गया मालती माधव जो है, इसमें अंकों की संख्या है 10। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या है 20। और अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? तो मुद्रा राक्षस में स्त्री पात्र की संख्या है 1। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास वदत्तम की नायिका कौन है? तो स्वप्नवास वदत्तम रचना की नायिका है वासवदत्ता। बुद्ध चरितम कितने सर्गों का महाकाव्य है? बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है और 28 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि श्री विजय प्रशस्ति किसकी रचना है? श्री विजय प्रशस्ति के रचनाकार श्री हर्ष हैं। अगला प्रश्न है कि नारिकेल फल सम्मति वचः किसके बारे में कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा भारवी। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस काव्य में खड़ ऋतुओं का वर्णन है? और इसका उत्तर अगर आपने ऋतु संहार चुना,
बिल्कुल राइट आंसर। प्रतिमा नाटकम की रचनाकार कौन है? प्रतिमा नाटकम जो है लिखा गया है भास द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? यह एक प्रकार का छंद होता है। तो विकल्प इस राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।